ओम प्रकाश राजभर जी है, ये सिर्फ न्योरगिरी करते हैं, न्योर की तरह कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। अरे इनकी क्या औकात है, ये तो खुद ही अपना झोला झंडा उठा के कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में घूम रहा है ओपी राजभर। और ये क्या किसी को सैफई भेजेगा, किसी को कहाँ भेजेगा भाई? तुम अपनी तो औकात देख लो कि तुम्हारी इतनी अपनी औकात नहीं है कि तुम कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में एक ललगड़िया बंदर की तरह तुम घूम रहे हो। नमस्कार आदाब, मैं शन्नू आजमी और आप देख रहे हैं घोसी लाइव। जैसा कि हम जान रहे हैं कि घोसी विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं और यहाँ पर मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह और भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह के बीच हो रहा है। और कल से देखा जा रहा है कि सपा प्रत्याशी को समर्थन देने वाले दलों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जहाँ समर्थन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को दिया, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी आज अपने समर्थन की घोषणा की है। कल ही प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उनको समर्थन की चिट्ठी जारी कर दी और आज जिले के पदाधिकारी भी लोग आए हुए हैं, समर्थन की घोषणा की बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गूंज एक गुहार सेवा संस्था के नाम से समाज सेवा के क्षेत्र में चर्चित रहीं और अब कांग्रेस पार्टी में प्रवक्ता के रूप में काम कर रही हैं। इनको एक बड़ा सम्मान भी मिला, लेकिन इस चुनाव को देखते हुए वो सम्मान लेने भी नहीं जा पाई। पूजा राय जी, हम उनसे जानेंगे कि इस चुनाव को कैसे देखती हैं। पूजा राय जी, घोसी लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने धूप में भी आप सभी पत्रकार भाई दौड़ रहे हैं जी। चुनाव हो रहा है घोसी में, उपचुनाव, क्या ये चुनाव होना उचित था? बिल्कुल उचित तो नहीं था और इसमें क्या है कि जनता का ही नुकसान है, सभी जनता का, सरकार का नुकसान तो नहीं है, लेकिन हम जितने भी पब्लिक है उनका ये शोषण है और नुकसान है कहीं ना कहीं हर तरह से जी। और ये उपचुनाव मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए था, क्योंकि जब दारा सिंह चौहान को यदि अगर एमएलए पोस्ट पे तो आप यहाँ पे भी रह के काम कर सकते थे ना। तो ये कहीं ना कहीं अपने बारे में सोच के ये दल बदला गया है और वो उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है, तो यही चीज़ें हैं। आज आपकी पार्टी द्वारा समर्थन की घोषणा की जा रही है समाजवादी पार्टी को, क्या लगता है समाजवादी पार्टी के पक्ष में? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जनता भी कहीं ना कहीं परेशान है और आप लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता कि हाँ जनता को क्या चाहिए। बिजली, पानी, सड़क, इतनी ही सुविधाएं चाहिए। लेकिन एक एमएलए हो के जब जनता आपको उस पद पे बैठाया है और आप उनका मान नहीं रख पाए और जनता को हताश करके आप अपने लिए सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आप किसी अन्य पार्टी में चले गए, तो जाहिर सी बात है कि गुस्सा तो दिखेगा ही। और आप देखिएगा कि सपा के ही सुधाकर सिंह को आने वाले 5 सितंबर को जनता भारी मतों से विजयी बनाएगी। देखा जा रहा है कि लगभग 5 दिनों से पूरे कैबिनेट की एक फौज, लगभग हमें लगता है आधा दर्जन, दिन भर हूटर बजते रहते हैं और चल रहे हैं। और साथ में एक और बड़ा नाम दारा सिंह को जिताने के लिए बड़ा चर्चा में चल रहे हैं, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। उनके कभी कभी बयान भी इस तरह आते हैं, उनके बारे में क्या राय रखती हैं? देखिए, ये जो ओम प्रकाश राजभर जी है, ये सिर्फ न्योरगिरी करते हैं, न्योर की तरह कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। और मुझे नहीं लगता कि ये किसी को सर्टिफिकेट देने की इनकी औकात है, क्योंकि आप कोई नहीं होते कि पर्सनल आदमी क्या कर रहा है, पी रहा है, खा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। आप मेन मुद्दों पे बात करिए ना, आप विकास पे बात करिए। आप विकास के नाम पे जाइए, वोट मांगिए, देखिए आपको जूता का माला पहनाएगा पब्लिक। आप बोल रहे हैं फला पी रहा है, अरे तुम्हारे बाप का पी रहा है कि अपने बाप का पी रहा है भाई? तुम होते कौन हो किसी को सर्टिफिकेट देने वाले? अगर मेन मुद्दों पे आया जाए तो इनका कोई अपना मेन मुद्दा है ही नहीं। और ये बात करते हैं डबल इंजन की सरकार का। डबल इंजन सरकार मतलब डबल शोषण, डबल अत्याचार, ये चीजें हो रही हैं आम पब्लिक के साथ, जो आपको एमएलए बना रहा है, जो आपको सांसद बना रहा है जी। मतलब उन्होंने अभी जिस दिन दारा सिंह चौहान का पर्चा दाखिला था, उन्होंने एक बात कही कि अखिलेश यादव को हम सैफई भेज देंगे। अरे इनकी क्या औकात है, ये तो खुद ही अपना झोला झंडा उठा के कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में घूम रहा है ओपी राजभर। और ये क्या किसी को सैफई भेजेगा, किसी को कहाँ भेजेगा भाई? तुम अपनी तो औकात देख लो कि तुम्हारी इतनी अपनी औकात नहीं है कि तुम कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में
एक ललगड़िया बंदर की तरह तुम घूम रहे हो भाई। ललगड़िया? हाँ, ललगड़िया हमारे गांव में बोलते हैं, अरे ललगड़िया बंदर। हाँ, जिसका आप आगे समझ ही रहे हैं कि उसका मतलब क्या होगा। क्या लगता है फाइनल रिजल्ट क्या लग रहा है? रिजल्ट बहुत अच्छे मत से, क्योंकि देखिए जनता का साथ है और जनता का जब दिमाग फिरेगा ना तो बड़े बड़े लोगों का कुर्सी हिल जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। नोट देने से और किसी पे पैसा वो करने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे पता है कि दारा सिंह बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन इससे कुछ नहीं होना। जनता नाराज है आपसे, क्यों नाराज है आप भली भांति जानते हैं जी। देखिए, ये पूजा राय जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से कहते हुए और ओम प्रकाश राजभर के बारे में भी नेहुरगिरी और बंदर की भी बात कह दी है। ललगड़िया बंदर ना, बंदरों में भी एक प्रजाति होती है ललगड़िया बंदर। जो लोग जानते होंगे, जो देहातों में रहते होंगे, उन बंदर की प्रजाति के बारे में विधिवत उसके गुणों को जानते होंगे। अब इनकी बातों में कितना दम रहा है ये तो आने वाला 8 सितंबर बताएगा। इसी तरह की चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहें घोसी लाइव के साथ।